हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखिए, हम उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पहले महावीर स्वामी के जन्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म, ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, ठीक है। और कहीं कहीं पे मिलता है 540 ईसा पूर्व। क्या मिलता है? 540 ईसा पूर्व, ठीक है। ये तो हो गया महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। अब बात कर लेते हैं जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल की बात कर लेते हैं। किसकी? जन्म स्थल की, जन्म स्थल की बात कर लेते हैं, जन्म स्थल की बात कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वहां पे। अब बात कर लेते हैं, जन्म भी हो गया, स्थान भी हो गया। अब बात कर लेते हैं किस जाति में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म जो जाति, ज्ञात्रक जाति। क्या है? ज्ञात्रक जाति, जाति क्या है? ज्ञात्रक जाति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जाति हो गया, आप गोत्र की भी बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का गोत्र कौन सा था? ठीक, किसकी बात करते हैं? गोत्र, ठीक। महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो कश्यप था। कौन सा था? कश्यप। महावीर स्वामी का जो गोत्र था उसका नाम था कश्यप। अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसी में, वंश। महावीर स्वामी के वंश की बात कर लेते हैं तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। किसमें? इक्ष्वाकु। क्या है? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि एक चीज और इसी में छूट रहा है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था। ठीक है, क्या था? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक, ठीक। प्रतीक क्या था महावीर स्वामी का? सिंह। क्या था? सिंह। याद रखिएगा सारी चीजें आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जन्म हो गया 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल हो गया, कहाँ पे जन्म हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी जाति जो थी वो ज्ञात्रक जाति थी। इनका गोत्र जो था वो कश्यप गोत्र था। वंश इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और प्रतीक जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो सिंह था। अब बात कर लेते हैं, जन्म हो गया, जन्म स्थल हो गया, जाति हो गया। अब पिताजी की बात आती है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। ठीक, बात करते हैं पिता का नाम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक, क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक। अब बात कर लेते हैं, जो सिद्धार्थ थे ये सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। क्या थे? ज्ञात्रक,
ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के ये प्रधान थे। ठीक है, ये प्रधान थे। अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। पिताजी की बात हो गई है, अब माताजी की भी बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और महावीर स्वामी के माता का कुछ नाम और मिलता है, जैसे प्रियकरणी। क्या नाम मिलता है? प्रियकरणी। प्रियकरणी। ठीक, एक नाम इनके माता जी का एक नाम और मिलता है, जिसका नाम है विदेह दत्ता। क्या नाम है? विदेह दत्ता। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? विदेह। ठीक है, अब माता जी की भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं माता जी के बाद के आगे की बात कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। ठीक, बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था बचपन का नाम? बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम। ठीक है, पत्नी का नाम। ठीक, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? महावीर पत्नी के नाम, महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा। ठीक, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। अब बात कर लेते हैं कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था। ठीक, महावीर के पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। क्या नाम था? यहीं पे आगे लिख लेते हैं पुत्री का नाम। महावीर के पुत्री का नाम। ठीक, महावीर के पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। ठीक, एक नाम इन्हीं का और मिलता है, प्रियदर्शना या अड़ोज्या। क्या नाम मिलता है? प्रियदर्शना या अड़ोज्या। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। जन्म हो गया, जन्म स्थल हो गया, जाति हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, बचपन हो गया, और पत्नी का भी नाम हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके दामाद का क्या नाम था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाल। दामाद का नाम, दामाद का नाम जमाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जमाल था कौन। ठीक, जमाल जो था महावीर स्वामी की बहन का पुत्र था। ठीक है, मतलब महावीर स्वामी का भांजा और दामाद दोनों था। महावीर स्वामी की बहन का नाम जो था वो सुदर्शना था। ठीक, महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था। ठीक,
इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने किस उम्र में घर को त्याग दिया था। तो बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने गृह किस वर्ष में त्यागा था। तो बात करते हैं गृह त्याग की, किसकी, गृह त्याग की। महावीर स्वामी ने अपना घर कितनी वर्ष की उम्र में त्यागा था, 30 वर्ष की अवस्था में। कितने, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक, इतना हो गया। चलिए देख लेते, आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और इसी में। इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। ठीक, क्या लिखेंगे, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, क्या लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय महावीर स्वामी की जो उम्र थी वो 42 वर्ष थी। कितने वर्ष, 42 वर्ष। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब इसके आगे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि ज्ञान तो 42 वर्ष में प्राप्त हो गया, लेकिन कहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक, कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात कर लेते कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश जो है अर्ध मगधी, अर्ध उपदेश, अर्ध अर्ध मगधी भाषा में। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, इन्होंने अपने उपदेश अर्ध मगधी भाषा में दिए थे। ठीक, और इन्होंने अपने जीवन काल में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कितने वर्षों तक किया था। तो इन्होंने अपने धर्म का जो प्रसार प्रसार था महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक किया था। धर्म प्रचार का कार्य, ठीक, कितने वर्षों तक किया था, धर्म प्रचार का कार्य महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक किया था। कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक। 30 वर्षों तक इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इतना तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक, प्रथम उपदेश की बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे, प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर, ठीक, विपुलांचल पहाड़ी पर विपुलांचल पहाड़ी कहाँ पड़ता है, ये राजगृह में पड़ता है। तो क्या है कि राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर, कहाँ पे, बराकर नदी के तट पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में अपना प्रथम वर्षावास कहाँ पे बिताया था। ठीक, बात करते किसकी, प्रथम वर्षावास की। महावीर स्वामी के प्रथम वर्षावास की बात कर लेते हैं। प्रथम वर्षावास, ठीक, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में अपना प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया था? अस्तिका ग्राम में। कहाँ? अस्तिका ग्राम में। अस्तिका ग्राम में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में बिताया था। तो इसी के आगे हम बात कर लेते, क्वेश्चन पूछा गया था कि फिर अंतिम अपना वर्षावास कहाँ बिताया था? कहाँ पे? अंतिम वर्षावास की बात कर लेते हैं। अंतिम वर्षावास, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी में बिताया था। कहाँ बिताया था? पावापुरी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया था? पावापुरी। कुछ पॉइंट और इसी में छूट रहे हैं, जैसे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? ठीक, किसका? प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य। ठीक, तो प्रथम शिष्य कौन था? इन्हीं का दामाद जमालिक था। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम था जमालिक। अगर इसकी बात हो गई तो, अगर शिष्य की बात हो गई तो शिष्या की भी बात होनी चाहिए। तो प्रथम शिष्या, इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? प्रथम शिष्या, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या का नाम क्या था? चंदना। क्या नाम था? चंदना। ठीक, ये इतना पॉइंट आपके एग्जाम से एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि एक दो क्वेश्चन और आता है कि महावीर स्वामी के संघ में पहली बार फूट किसकी वजह से हुई थी? ठीक, महावीर स्वामी के संघ की प्रथम फूट जो थी जमाल की वजह से हुई थी। प्रथम फूट संघ में प्रथम फूट जमाल की वजह से हुआ था। और बात कर लेते हैं एक बार और इनके संग में फूट हुआ था, दूसरी बार फूट। ठीक, दूसरी संघ फूट, दूसरी संघ फूट किसके? तीस गुप्त की वजह से हुआ था। तीस गुप्त की वजह से महावीर स्वामी के संघ में दूसरी बार फूट हुई थी। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक, महावीर स्वामी की मृत्यु ठीक, महावीर स्वामी की मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 527 या 428 ईसा पूर्व में। कितना? 427 या 428, दोनों मिलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक, कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। ठीक, ये आपके एग्जाम से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में या 540 ईसा पूर्व में? जन्म स्थल का नाम क्या था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जाति कौन सी थी इनकी? गोत्रक। गोत्र इनका कश्यप था। वंश इनकी इक्ष्वाकु थी और प्रतीक इनका सिंह था। आइए बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, प्रिकारणी था और विदेह दत्ता, ये तीनों नाम मिलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना या अड़ोज्या नाम था।
अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, जमाली नाम था। महावीर स्वामी के बहन जो जमाली जो था, महावीर स्वामी की बहन का नाम सुदर्शना था, उन्हीं के पुत्र का नाम क्या था, जमाली। तो महावीर स्वामी ने अपनी बहन के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। ठीक, महावीर स्वामी ने अपना घर जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण कर लिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। बात कर लेते हैं महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके इनको 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात कर लेते हैं इन्होंने अपना उपदेश लोगों के बीच में किस भाषा में दिया। तो महावीर स्वामी चाहते थे कि हम उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनको अपना ज्ञान दें। तो उस समय महावीर स्वामी ने अर्धमगधी भाषा में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने जीवन काल में कुल 30 वर्षों तक इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट, ठीक, राजगृह के निकट विपुलांचल पहाड़ी के पास बराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। बात कर लेते हैं इन्होंने अपने जीवन काल का प्रथम वर्षावास, क्योंकि चाहे जैन धर्म का हो चाहे बौद्ध धर्म का हो, जब वर्षा ऋतु आती थी तो इन्होंने अपना एक विहार बनाया हुआ था, वहीं पे इन्होंने अपना विश्राम कर, हर वर्षा काल में ये अपना विश्राम करते थे। तो इन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ पे बिताया था, अस्तिका ग्राम में प्रथम वर्षावास बिताया था और अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी में बिताया था। अब बात कर लेते हैं प्रथम महाशिष्य। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाल था। जमाल कौन था, इन्हीं की बहन सुदर्शना का पुत्र था। अब बात कर लेते हैं कि अंतिम शिष्य, ठीक, अगर शिष्य है तो शिष्य अंतिम तो हो ही नहीं सकता कि वो बढ़ते ही जाते हैं। तो प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्या, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या का नाम था चंदना। आइए बात कर लेते हैं संघ में प्रथम फूट किसकी वजह से हुई थी। जैन धर्म में पहली बार फूट इन्हीं के दामाद जमाल की वजह से, और दूसरा फूट किसकी वजह से हुआ था, तीस गुप्त की वजह से। महावीर स्वामी ने 427 या 428 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कई बार पढ़िएगा, लिख के पढ़िएगा और याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।